हेलो गाइस, तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कुछ लैप्लास के देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड लैप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो ये आपका लैप्लास जो फाइंड करना है ये किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये आपका डिवीजन फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। ठीक है, उसी में हमारा डिवाइड करने वाला प्रॉपर्टी डिवाइड करने वाला था, तो उसी प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी का लैप्लास देख लेंगे, फिर हम लोग टी टी को उसके बाद उसके बाद लैप्लास देखेंगे। ठीक है, तो लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या होता है, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी इक्वल टू एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये लिख लेते हैं, टी को हटा दिए, अभी हम लोग सिर्फ इतना का लैप्लास फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये लैप्लास दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ये लैप्लास को अपना मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, ये मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो अब इसका लैप्लास लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये वाला, और इसका लैप्लास लिखेंगे तो एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्यों आया, यहाँ पे देखो बी है। ठीक है, वो आपको ये कांस्टेंट वैल्यू जो वही रहेंगे, तो वो आपको ध्यान में रख के ही यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो लैप्लास हमारा इसका निकल गया, बट हमें डिवाइड का निकालना था, डिवाइड में टी है उसके लिए निकालना था। ठीक है, तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं एलएचएस में। अगर हम इस पूरे में एलएचएस में डिवाइड कर देंगे हम लोग टी से बाय टी से, एंड हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, किस क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन टेक कर लेंगे एस से इन्फिनिटी इंटू डी एस के रिस्पेक्ट में इन आर एच एस फ्रॉम प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड से आया। ठीक है, ये चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी डिवाइड बाई टी। टी क्यों लिखे हमने, हमें ये ही फाइंड करना था, और टी से डिवाइड करने के बाद ही ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लिया। फिर अभी क्या करते हैं हम लोग, इसका जो लैप्लास निकाले थे, लैप्लास जिसका इसका जो वो लैप्लास यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी लिख देते हैं इंटू डी एस। ठीक है, ये इसका हुआ और ये इसका हुआ। ठीक है, तो इसको करने के बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। आगे जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं हम सब। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी एस बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमने ये वाला अलग कर लिया, इंटू डी एस माइनस इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एस बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है। ठीक है, इंटू डी एक्स, ये हमने अलग कर लिया। अब देखो सबसे पहले ये फॉर्मेट में ये करने के बाद अभी देखो क्या कर सकते हैं हम लोग को। अभी देखना है कि ये मान लो वन है। ठीक है, एक पर्व के लिए मान लो कि वन बाय एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, तो वन बाय एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मान लो, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मान लो एक्स। ठीक है, तो वन बाय एक्स का हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में हमको इस फॉर्मेट में इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए बना के देखते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वन बाई टू से डिवाइड करेंगे और टू से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे करने से फ़ायदा क्या होगा, इसमें हम लोग क्या किए, वन बाई टू से इंटू कर दिए और टू से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखो ये आपका ये हमको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए वन बाय एक्स के फॉर्मेट में बनाने के लिए किया गया है। देखो ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये अल्टीमेट इसी का ना डिफ्रेंशिएशन है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बाई डी एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ना वैल्यू हमारा 2s प्लस में इसका क्या होगा, कांस्टेंट का 0, तो 2s। तो देखो इसी का ना डिफ्रेंशिएशन ये है। तो आपको अब समझ में आया कि हम लोग यहाँ पे 2s इन 1/2 क्यों से डिवाइड और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, बस इसको फॉर्मेट में लाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो अभी देखो ये इसी का डिफरेंशिएशन ये है ना, तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में ले आए 1/x के फॉर्मेट में, है ना। अभी क्या करेंगे, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एस से इन्फिनिटी 1/2
एज इट इज सेम इसमें जो किए वही इसमें भी करना है, ठीक है। इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से और 2 से यहाँ ऊपर में मल्टीप्लाई करना है। ये देखो फिर ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आ जाएगा, है ना, और ये आएगा। और इसको हम लोग 2 को बनाने की फॉर्मेट में लाने के लिए 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो चलिए ये आपको रफ के लिए है, ठीक है। तो अभी अभी हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 1/2 को कॉमन ले लो, लॉग ये आपका हो जाएगा log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा ना, लॉग वो इस फॉर्मेट में। तो log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट ले लेंगे एस से इन्फिनिटी, माइनस 1/2 बाहर आ गया, लॉग फिर ये एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिमिट ले लेंगे एस से इन्फिनिटी, ओके। चलिए अभी इसके बाद देखते हैं ये। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, 1/2 दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये लिमिट हो जाएगा एस से इन्फिनिटी। अब ये देखिए log ए माइनस log बी के फॉर्मेट में आ रहा है ना, log ए माइनस log बी के फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो ऐसा लिखने के बाद क्या करें, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए 1/2, सॉरी, हाँ, तो 1/2 लिख देना है, 1/2 log ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर सॉरी बी क्या हो जाएगा हमारा, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया, ठीक है। एस बाय एस से इन्फिनिटी तक हमने लिमिट दे दिया, ठीक है। 1/2 एज इट इज़ बाहर। फिर इसमें देखो क्या करना है हम लोग को, एक चीज़ आपको याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे मान लो ये इन्फिनिटी पुट करते हैं, ठीक है, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी प्लस आपका ए स्क्वायर या कुछ भी रहे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें बताओ log इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एस को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी एस को कॉमन ले लेंगे। तो एस को हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू लॉग एस स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर बचेगा, और लिमिट हमने ले लिया एस से इन्फिनिटी, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 1/2, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये एस स्क्वायर कट जाएगा, तो अभी जो बचा उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। लिखने से पहले क्या किया गया है कि इस लिमिट को भी पुट करके लिखा गया, एक स्टेप आगे बढ़ गए। बस आपको करना ये है कि आप लिमिट को रखना भी है और इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिखना भी है। तो 1/2 log 1 प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर की जगह पे हमने इन्फिनिटी रखना है, और फिर बी स्क्वायर यहाँ पे एस स्क्वायर नीचे वाला, इसके लिए भी इन्फिनिटी रखना है, माइनस माइनस करेंगे। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो log 1 प्लस ए स्क्वायर एस स्क्वायर, ये एस ऑलरेडी है और यहाँ पे तो एस था, इसका यही था, ठीक है। तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब एस स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, डिवाइड 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, ठीक है, ये कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अभी अभी इसको क्या करेंगे, इसमें जब ये आपको याद रखना है कि आपका ये वाला फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे ये वाला, ये देखो ए बाय इन्फिनिटी है ना, ए मान लो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाय इन्फिनिटी, तो ए मान लो ए है, ए बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा वैल्यू। तो इसका वैल्यू हमारा जीरो हो गया, इसका भी वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, एज इट इज सेम, ठीक है। तो हमारा बच क्या जाएगा, बचेगा log 1/1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, माइनस माइनस लॉग, ठीक है, लॉग हमने यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हम लोग इसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस लॉग एज इट इज सेम, ठीक है। लिखने के बाद अब देखो करना क्या है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया गया। क्या किया गया, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर होगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर होगा, फिर ये वाला एस यहाँ पे देखो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड होगा एस स्क्वायर, इस एस स्क्वायर को हम लोग क्या किए, ऊपर ले गए, ठीक है। वो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारा इस तरह हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर डिवाइड एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अभी हमारा क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, और अब देखो अब क्या, ये तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, log जो 1 होता है इसका वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो log 1 का 0 वैल्यू हो गया, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/2 log एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस चीज़ बच गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये कर सकते हैं कि इस जो log इसमें जो माइनस है, माइनस को अगर हम लोग
माइनस को अगर हम लोग अंदर भेजते हैं, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इससे हम इसको हम लोग प्लस में चेंज करेंगे, तो जब ये प्लेस में चेंज होगा तो ये आपका इंटरचेंज हो जाता है। ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अभी हमारा जो फाइनल आंसर है यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना, किसका लेप्लास फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था इसका लेप्लास, लेप्लास ऑफ कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी डिवाइड बाई टी। तो इसका जब लेप्लास फाइंड करते हैं तो हमारा आ जाता है 1/2 log एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। थैंक यू गाइज, अपने इन तक वीडियो को देखा, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। न्यू है भी आप और बाकी सारे जितने भी क्वेश्चन थे इसके मैंने प्रॉपर्टीज सॉल्व करवाई है, और आप लेप्लास के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारे का, उसमें आपको मिल जाएगा जितने भी लेक्चर हैं, ठीक है। और पढ़ाई कीजिए सेमेस्टर के लिए, और सेमेस्टर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर के लिए आपका सेमेस्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।